नमस्कार दोस्तों। लोक प्रशासन की इस सीरीज़ में आज हम पब्लिक तथा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात निजी प्रशासन। ये चर्चा हमारे यूजीसी नेट, सीजीपीएससी के एग्ज़ाम तथा अन्य परीक्षाओं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट में आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो मैंने लोक प्रशासन में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तथा अन्य जानकारी आपको इसमें दिख जाएगी। अगर हम आगे बढ़ें तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अगर सीधे सीधे शब्दों में अगर आपको समझना है तो पब्लिक मतलब सरकारी, लोक प्रशासन मतलब सरकारी तंत्र, जो गवर्नमेंट काम करती है उसको लोक प्रशासन बोलते हैं। और प्राइवेट मतलब गैर सरकारी, इसको हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। मतलब जो आपका व्यापार है वो जो प्रशासन है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तब सीधा सीधा सरकार बनाम सरकार वर्सेस गैर सरकार, मतलब जो सरकारी नहीं है। तो निजी मतलब सरकारी नहीं है, तो हमको सबको पता है। अब जो आपके एग्ज़ाम में आता है पहले पूछता है कि क्या दोनों के बीच में अंतर है और किसके हिसाब से क्या है, तो आपको ये याद रखना है। पहले हम समझेंगे दोनों के बीच में अंतर क्या है, फिर समझेंगे दोनों के बीच में समानताएं क्या हैं, और फिर जो बीच का रास्ता है वो समझेंगे। तो अंतर में जो पॉल एपेलबी जो हैं आपके विद्वान हैं, उनके अनुसार पहला अंतर होता है पॉलिटिकल कैरेक्टर में। मतलब जो आपका, हम पहले समझ गए ना कि सरकार है लोक प्रशासन, तो अगर सरकार है तो वो राजनीतिक उसका प्रकृति होगी। दूसरा जो स्कोप है, इम्पैक्ट है और कंसिडरेशन है, इसमें अंतर होता है। जैसे जो सरकारी तंत्र है उसका स्कोप ज़्यादा होता है, इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। जो निजी या गैर सरकारी तंत्र है या प्रशासन है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है। उनको पार्लियामेंट में जाके जवाब देना पड़ता है, जनता को जवाब देना पड़ता है, चुनाव में जवाब देना पड़ता है। अगले विद्वान है जोसिया स्टाम्प। उनके अनुसार जो अंतर है, पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मतलब जो सरकारी है या लोक प्रशासन है वो यूनिफॉर्म होता है। अब देखेंगे कोई भी जो तंत्र होता है सरकारी, उसमें ऊपर सचिव होंगे, उनके नीचे होंगे, फिर नीचे होंगे। मतलब एक तंत्र होता है कि किसके नीचे कौन सा अधिकारी होगा, और वो पूरे हर जगह यूनिफॉर्म होता है। दूसरा वो बोले प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। मतलब कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, वित्तीय नियंत्रण है, वो एक्सटर्नल होता है। आपने सुना होगा बजट संविधान के अनुच्छेद 112 में है, और संविधान में लिखा है कि बिना संसद की अनुमति के आप कोई खर्च नहीं कर सकते। मतलब पैसा तो आपको संसद से ही मिलेगा। तीसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो जनता के प्रति जवाबदेही, कोई भी काम जो सरकारी तंत्र या लोक प्रशासन करता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है। और चौथा होता है प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव। ये तो हमको भी पता है कि अब सरकार रेलगाड़ी चला रही, तो आप टिकट को पीछे देखेंगे ना, टिकट के पीछे तो लिखे रहता है कि आप केवल 50% ही किराया दे रहे हैं। मतलब सरकार का उद्देश्य पैसा कमाना या लाभ कमाना नहीं है, सरकार का उद्देश्य आपकी सेवा करना है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना है। तो ये चार अंतर जोसिया स्टाम्प ने बताया। जो लोक प्रशासन के हर्बर्ट साइमन, जो लोक प्रशासन के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो बोलते हैं कि लोक प्रशासन ब्यूरोक्रेटिक होता है। मतलब नौकरशाही होती है, इसमें अधिकारी होते हैं, जबकि जो निजी प्रशासन है वो बिजनेस की तरह होता है। बिजनेस में जितना जो फ़ायदा है उसके हिसाब से वो अपने अधिकारी नियुक्त करते हैं। दूसरा वो बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल है, जो हम शुरू से बोल रहे हैं। तीसरा बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज बाई रेड टेप। मतलब जो लाल फीता शाही की बात होती है ना, हर चीज़ में लेट लतीफ़ी, धीरे धीरे काम, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये हर्बर्ट साइमन के विचार हैं। अन्य अगर आपको अंतर और देखना है तो जैसे एक है पॉलिटिकल डायरेक्शन, मतलब लोक प्रशासन में, ये सब हम पढ़े हैं ऊपर विद्वान बोले, जैसे लोक प्रशासन में पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलता है, राजनीतिक दिशा निर्देश मिलते हैं कि आपको ये करना है वो करना है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेथ ऑफ स्कोप एंड इम्पैक्ट, मतलब जो लोक प्रशासन का स्कोप भी है और इम्पैक्ट भी है, दोनों बहुत ज़्यादा है निजी प्रशासन की तुलना में। राजनीतिक जवाबदेही, ये तो हमको पता ही है कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से जवाबदेह होता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसकी भी चर्चा की है कि लोक प्रशासन में यूनिफॉर्मिटी होती है। आप जिले में जाएंगे एक प्रकार के अधिकारी हर जिले में मिलेंगे, लेकिन निजी प्रशासन में दो कंपनियां हैं अगर आपकी C1 और C2, तो दोनों में आपको हो सकता है एक कंपनी में 2 व्यक्ति ही हों, इसमें 100 लोग हों, मतलब यूनिफॉर्म तरीके से नहीं रहता, एक तरीके से नहीं रहता। लोक प्रशासन का उद्देश्य सेवा है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना है, फायदा कमाना है। लोक प्रशासन में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, मतलब नियम कानून बहुत ज़्यादा होते हैं, निजी प्रशासन में वो नहीं होते। लोक प्रशासन में एनोनिमिटी अर्थात अनामता का सिद्धांत होता है। जो लोक प्रशासन में लोक सेवक रहते हैं वो ना तो खुद अपने नाम से कोई काम नहीं करते, जो अधिकारी होते हैं वो अपना नाम आगे नहीं करते, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। लोक प्रशासन में बाहरी वित्तीय नियंत्रण होता है, बाहर से आपके ऊपर नियंत्रण होगा, अर्थात जो आपकी संसद है वहाँ से पैसा मिलेगा बजट के थ्रू, जबकि निजी प्रशासन में संसद से ऐसा कोई संबंध नहीं। जो आपकी कार्य की प्रकृति भी है लोक प्रशासन में, वो मोनोपोलिस्टिक होती है, जैसे रेल ही है, ये केवल सरकार काम करती है और अर्जेंट प्रकृति के होते हैं। तो ये आपका दोनों के बीच में असमानता है, मतलब दोनों के बीच में अंतर है। जो अगला विचार है, जब ये जनरली आपको यही समझना, एग्ज़ाम में यही पूछता है सीधा सीधा, और जनरली वो जो आपके BA या MA के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सवाल आता है, इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा। जो नेट है उनमें सीधा सीधा आता है, आप समझ जाएंगे। जैसे ये पूछ सकता है नेट में कि दोनों के बीच में समानताएं हैं, ये कौन कौन मानता है, तो आपके उर्विक हैं, मैरी पार्कर फोलेट है और हेनरी फेयोल है। ये बोलते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो आपको ये नाम याद रखना है, उर्विक, फोलेट, फियोल, मतलब बोल सकते हैं। तब याद करने के लिए ना ऐसे ही आपको कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा, जैसे UFF बोल सकते हो। ये 3 लोग हैं जो सिमिलरिटी की बात करते हैं। कैसे सिमिलरिटी बोलते हैं, दोनों का आधार जो है पद सोपान है, हायरार्की है। मतलब लोक प्रशासन में भी हायरार्की रहती, मतलब हायरार्की मतलब होता है ऊपर एक ऑफिसर होगा, फिर नीचे लोग होंगे, फिर उसके नीचे लोग होंगे, फिर उसके नीचे लोग होंगे, ये तो हर जगह होगा ना। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग, स्टेटिस्टिक्स, स्टॉकिंग, मतलब जो अकाउंटिंग है या जो आपके स्टेटिस्टिक्स हैं, आंकड़े हैं, स्टॉक हैं, ये तो लोक प्रशासन में भी होंगे, निजी प्रशासन में भी होंगे। अगला है कि जो मैनेजेरियल टेक्निक है, जैसे ये पोस्ट कार्प की बात करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये तो सब में है ना कि बजट सब में बनेगा, रिपोर्ट सब में देंगे। अंतर ये हो सकता है कि किसको देंगे, लोक प्रशासन वाले सरकार को देंगे या अपने अधिकारी को देंगे, लेकिन है तो सेम ही। समस्याएं भी दोनों में एक ही टाइप की हैं, मतलब कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएं, एम्प्लॉय की समस्या, लोगों से जुड़ने की समस्या। इसके अलावा दोनों, मान लीजिए ये लोक प्रशासन है और ये निजी प्रशासन है, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। और म्यूचुअल एक्सचेंज एंड रोटेशन ऑफ पर्सनल, मतलब यहाँ के लोग वहाँ चल देते हैं। अभी जैसे आप लेटरल एंट्री की बात सुने होंगे, इसमें क्या है कि लेटरल एंट्री में प्रावधान है सरकार का कि जो प्राइवेट क्षेत्र के अच्छे लोग हैं, जो वहाँ अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सरकार में लाया जाए। तो आपस में एक्सचेंज और रोटेशन भी है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, ड्वाइट वाल्डो एक विद्वान है जो बोलते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर 2 स्पीसीज ऑफ सेम जीनस, मतलब दोनों का जीन एक है, दोनों का जो जीन बोलते हैं, मतलब जहाँ से दोनों
उत्पन्न हुए वो सेम है, बस प्रजाति अलग अलग है, उत्पत्ति दोनों की सेम है। बट दे हैव स्पेशल वैल्यूज एंड टेक्निक्स ऑफ देयर ओन विच गिव टू ईच इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। दोनों का जो वैल्यू है और टेक्निक्स हैं, जैसे जो उनके मूल्य हैं, जैसे लोक प्रशासन का मेन मूल्य है सेवा देना, जवाबदेही, लेकिन निजी प्रशासन का मेन क्या है, लाभ कमाना, वो जवाबदेह नहीं है जनता के प्रति। तो वो उनका अंतर है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। मतलब कहीं कहीं समान भी हैं और कहीं कहीं अलग भी है, डिवाइड वर्ल्डो बोलते हैं। तो आपको अगर इसके ऊपर सवाल आता है तो आपको वही बताना है, पहले बताना है दोनों में असमानताएं क्या हैं, फिर बताना है समानताएं क्या है, और कंक्लूड कर देना है कि भाई अगर ये लोक प्रशासन है और ये निजी प्रशासन है तो दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं है, ये इससे प्रभावित हो रहा है, ये इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ऑपरेट तो दोनों आप देखेंगे कि समाज में ही हो रहे हैं, समाज में ही, उसी समाज में लोक प्रशासन भी है, उसी समाज में निजी प्रशासन भी है, तो हो दोनों उसी में रहे हैं बस। और निजी प्रशासन का जो स्कोप है जब एलपीजी आया 90s के बाद तो और ज़्यादा बढ़ा है। इसको हम एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, इसमें और ज़्यादा समझेंगे। तो ये हमारा लोक और निजी प्रशासन के बारे में वीडियो था। आप अभी तक देखें, इसके लिए आपका खूब सारा धन्यवाद। इसका जो नोट्स है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।